आज 3 साल हो गए माना अभी तक ज्वाइनिंग कुंदी विभाग के द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी कि नहीं आप भर्ती थारी नियमा खिलाफ है, भर्ती थारी हुई कौन से कहते हैं सब फर्जी हो। ये तीसरी बार धरना दे रहे हैं हम लोग। उससे पहले पहले भी विभाग में आए हैं। बच्चों ने मिलकर के 30 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। सीनियर एडवोकेट को हमने उनकी फीस दी थी। 151 में आपको अंदर डाल देंगे, गाड़ी में डाल करके ले जाएंगे। मैट्रिक्स जेईई एकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने आईआईटी जेईई मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। खान पान अच्छो हो है तो शरीर अच्छो है, और जब शरीर अच्छो हो है तो समाज अच्छो है, देश अच्छो है। और कुछ करा तो भी मैं अपना स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा मायने रखो जाए। और जब इका जो रखवाड़ा है, जो स्वास्थ्य का खान पान को ध्यान रखे हैं, अगर वह लोग ही ग्रस्त हो जाएं, परेशान हो जाएं, तो कुण धनी अयान की एक मामलो हमारे सामने आयो जो कि एफएसओ भर्ती न ले रहा है। 2022 का मायने की जो भर्ती है वह निकली, 2023 में या की परीक्षा हुई, लेकिन आज तक ये नौकरी की तलाश में, नौकरी की बाढ़ में इंतजार कर रहा है। हमारे साथ में मौजूद है या कि भर्ती आज तक कोई के मामलो है, सरकार यानी के करे की बात होगी। सर हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती में चयनित था 2022 का। आज 3 साल हो गए माना अभी तक ज्वाइनिंग कुंदी विभाग के द्वारा। विभाग बार बार माने अठे आवा जना माने एक बात कहेगी टाल दी है कि कोर्ट में है, कोर्ट में है, कोर्ट में है। जबकि कोर्ट में जगह भर्ती लेके गया है, विभाग में जगह प्रतिनियुक्ति के ऊपर जो कार्य व्यवस्था के लिए लगाया हुई या मान लो चयनित नियमित खाद्य सुरक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट में ही कुनी ना बाकी जगह के कार्य व्यवस्था के लिए लगाए जाए वह लगा रखे हैं। ये प्रतिनियुक्ति के ऊपर वही लोग अगर खुद का लोग ही हमारी भर्ती ने बार बार कोर्ट का में लेके जा रहे हैं। और जो विभाग का कर्मचारी बड़ा बड़ा अधिकारी बाकी ऊपर एक्शन करने की बजाय हमारे ऊपर ही मतलब बार बार माननी मानसिक प्रताड़ना दी कि नहीं आप भर्ती थारी नियमा खिलाफ है, भर्ती थारी हुई कौन से कहते हैं सब फर्जी हो। नाना प्रकार का हमारे ऊपर यह सवाल उठावी विभाग का जब बड़ा बड़ा अधिकारी। और 3 साल से मैं दर दर की ठोकरा खा रहा में हर 10 दिन से 15 दिन से प्रदर्शन करना हुआ, कणा में ज्ञापन देना हुआ, कणा में मुख्यमंत्री साहब ने ज्ञापन देवा, कणा में मंत्री साहब ने ज्ञापन देवा, लेकिन हमारी खड़ी सुनवाई को नहीं हो रही। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब भी एक मामला में बहुत गंभीर था और थोड़ा दिन पहले ही एक स्टेटमेंट भी निकाले जो कि मायने पूर्णतः जांच हो ली, अगर कोई की कमी है तो बिना सजा दी जाएगी। एक बार हम क्या कहोगा थे इन प्रदेश का सबसे बड़ा प्रथम आदमी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जब ध्यान पड़ियो कि एडी पोस्ट में बैठा हुआ लोग इन बच्चा ने आने रे पोस्टिंग वास्ते खुद है रोक रहा है, जो डेपुटेशन में लागोड़ा है उन वास्ते मुख्यमंत्री संज्ञान में लेन यानी आदेश दियो। लेकिन मुख्यमंत्री साहब आदेश देन तो भूल गया, अब वो आदेश की पालना नीचे अधिकारी करवावे और वही अधिकारी यहाँ ने सहनसा दे रहा है। उन्होंने खुद ने बेटा बड़ा बड़ा करे वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने इन जो प्रक्रिया में भाग ले रहा है, लीगल प्रक्रिया में, उन लीगल प्रक्रिया ने भाग लेने में बढ़ावा दे रहा है। इन वजहों आज तक वह भर्ती कंप्लीट नहीं हुई और नई आम जनता में जो मिलावट है वो रुकेला जब तक कोई आवेला नहीं नयो कैंडिडेट वगैरह, तो वे वही लोग है जो भ्रष्टाचार करता जा रहा है और मिलावट ने बढ़ाता जा रहा है। अच्छा, 38 साल आसू थे धरनो प्रदर्शन कर रहा हो, थारे भर्ती ने 2-2.5 साल होगी, कोई ज्वाइनिंग कुन मिली, तो जब भी थे धरनो प्रदर्शन कराया तो कोई अधिकारी मंत्री वगैरह आरकेन था कुछ बोलियो, आश्वासन दियो? सर अभी तक तो हमारे को मंत्री न विभाग से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। एक सीधा सा जवाब होता है उनके पास कि भर्ती कोर्ट में है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी हमने ये तीसरी बार धरना दे रहे हैं हम लोग। उससे पहले भी विभाग में आए हैं जब हमारा कोर्ट केस की फाइनल हीयरिंग हो गई थी। उसके बाद ऑर्डर के लिए भी हम 3 से 4 बार आए हैं। उसके लिए भी यही ऐसे ही बोलते थे कि ऑर्डर रिजर्व है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक सर अभी तक ऑर्डर नहीं आया है और हम ऐसे ही भटक रहे हैं सर। तो देख रहे होते कि ये की जो मांग है बस ज्वाइनिंग न ले रहे कि भाई अगर भर्ती निकाला, परीक्षा लिया तो या की ज्वाइनिंग समय के अनुसार हो जाए। अच्छा, कोर्ट का मायने मामलो चलोगे तो थारी तरफ से भी मतलब
वकील कर रखा होगा और पूरा प्रोसेस हो रहा होगा कोर्ट का हिसाब से, तो वो के थारो चाल रहे हो अभी? सर हमने सीनियर एडवोकेट किया था, हम सभी बच्चों ने मिलकर के 30 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। सीनियर एडवोकेट को हमने उनकी फीस दी थी, उन्होंने सुनवाई करवाई थी, उन्होंने अपना केस बहुत अच्छे से लड़ा था। उसके बाद में हमारे सीनियर एडवोकेट का एलिवेशन हो गया, वो जज बन गए, वो अब कंप्लीटली हमारे आउट ऑफ रीच है, हम उनसे बात कर ही नहीं सकते। अब हम तो दोनों हाथों से खाली हो गए, हमारे पास में ना तो वकील है ना नया वकील करने का पैसा है, बेरोजगार बच्चे हैं, कहाँ से इतने बड़े बड़े वकील करते रहेंगे। सर इतनी फीस होती है, जो हमारे ओपोनेंट है जो डेपुटेशन पे लगे हुए इनके जो वकील है, ये इतने बड़े वकील है, इनके सामने तो कोई छोटा मोटा वकील तो टिक भी नहीं सकता है। हम कहाँ से करेंगे अब नया वकील? डिपार्टमेंट के जो वकील है वो कहते हैं अभी हम कुछ कर नहीं सकते, सरकार की तरफ से उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिले हुए हैं कि भाई बच्चों का मामला रिजर्व्ड है, जो भी है जजमेंट निकलवाया जाए। सीजे साहब का रातों रात तो ट्रांसफर हुआ नहीं है, एक छोटे से कर्मचारी को भी पता चल जाता है भाई मेरा ट्रांसफर होने वाला है। सीजे साहब का अगर ट्रांसफर होने वाला था तो डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से पैरवी क्यों नहीं करी? 3 महीने तक हमारा जजमेंट कोर्ट में अटका रहा, फरवरी में सुनवाई पूरी हो गई थी, आज जून चल रहा है, 3 महीने तक डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? क्यों कोर्ट में पैरवी नहीं करी? क्यों ये कोशिश नहीं करी कि 200 बच्चे इस भर्ती के पीछे अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, हम जजमेंट निकलवाए, हम इन बच्चों को इनकी ज्वाइनिंग दें? तो ये भवन का सामने थे धरनो प्रदर्शन करवा लाग रहा, तो अभी तक कोई अधिकारी आर के थारा से कोई बातचीत करो था, कुछ समझा इसकी कोशिश करो कि भाई यो मत करो, हो जाएगा थारो काम? कुछ आश्वासन मिले अभी तक? सर कोई नहीं आया है हमसे मिलने तो पुलिस वाले साहब आए थे, उन्होंने भी हमको ये बोला कि आप यहाँ पे धरना नहीं दे सकते हो, यहाँ से उठ जाओ, FIR हो जाएगी आपके खिलाफ, 151 में आपको अंदर डाल देंगे, गाड़ी में डाल करके ले जाएंगे। इसलिए हम सभी बच्चे बेचारे डरे हुए बच्चे हैं, बाहर जा करके बैठ गए। अब हम कहाँ जाए, किसके आगे जा करके हाथ जोड़े? हमसे ना तो कोई अधिकारी मिलने आया, और सर ये पहला धरना भी नहीं है, ये तीसरा चौथा धरना है। आज दिनों तक ना तो कोई अधिकारी आया है, ना कोई मंत्री साहब आए हैं, कोई हमसे मिलने नहीं आया, किसी ने हमसे पूछा नहीं है कि भाई तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? कड़े सो एड़ा होते सब? सर पूरे राजस्थान के बाहर से आए हैं, कोई मुंबई से, कोई पुणे से, कोई यूपी से, कोई चंडीगढ़ से, कोई राजस्थान में दूर दराज के क्षेत्रों से आया हुआ है यहाँ पे। हम ये सोच करके आए थे कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी तो हम यहाँ से उठेंगे। क्योंकि जी प्रकार सु ये खुद को धरनो प्रदर्शन करवा लाग रहा है, ज्वाइनिंग की ये मांग कर रहा है सरकार ने, लेकिन जब ये कोई धरनो प्रदर्शन अगर शांति से कर रहा है तो यानी पुलिस वाला आर के बोलिया कि भाई अड़े सु हट जाओ, नहीं तो थाने तार ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, FIR हो जाएगी और थाने जो कि पाबंद कर दियो जाएगा। देखिए वो विद्यार्थी की यह मांग है कि सरकार अगर भर्ती निकाली, परीक्षा करी, सारो प्रोसेस फॉलो करी तो बीका बाद में आने नौकरी देवा में के समस्या आ रही है। या को कहबो है कि कर्मचारी जो या का अंदर ऑफिसर बैठा है बेही या का खिलाफ जार के कोर्ट में स्टे ले आया, मामलो गंभीर है, सरकार को विचार कर वाला विषय है और या की जो मांग ची बीमाड़ा विचार करे। और जुड़े रहो जलको राजस्थान के साथ, मैं बबलू सैनी, कैमरा के पीछे मेरे साथी जतिन। धन्यवाद, राम राम साहब। झलको